विद्या का सदुपयोग। कहा जाता है कि विद्या में वह ताकत होती है कि वह इंसान की तकदीर बदल दे, लेकिन उस विद्या का उपयोग और दुरुपयोग हम ही करते हैं। विद्या छोटी बड़ी नहीं होती। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह पशु पक्षियों का व्यापार किया करता था। उसे मालूम हुआ कि उसके गुरु को पशु पक्षियों की बोली लगाने की अच्छी विद्या आती है और भी सारी विद्या आती थी। वह पहुंच गया गुरु के पास और जाते ही गुरु की सेवा करने लगा तो उसने कहा कि मुझे पशु पक्षियों के व्यापार करने की विधि बता दो जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो सके। गुरु कहते हैं कि ठीक है, परंतु एक बात ध्यान रखना कि कभी भी इस विधि का प्रयोग अपने फायदे के लिए मत करना। वह कहता है ठीक है। वह जैसे ही घर पहुंचा, कबूतर उससे कहता है कि 2 दिन बाद बैल मरने वाले हैं। वह सुनते ही बैलों को बेच देता है, उसे अच्छा मुनाफा होता है। दूसरे दिन एक चिड़िया कहती है कि मुर्गियां मरने वाली है। उसने सारी मुर्गियां अच्छे दामों पर बेच दी। एक बार बिल्ली ने कहा कि तुम मरने वाले हैं, तो वह परेशान हो जाता है और गुरु के पास जाता है और कहता है कि मैं मरने वाला हूँ। तो गुरु कहते हैं कि मैंने पहले कहा था कि इस विद्या का प्रयोग कभी खुद की भलाई के लिए मत करना, खुद के मुनाफे के लिए कभी मत करना। विद्या की हमेशा एक खासियत होती है, उसे कभी अपने लिए नहीं प्रयोग किया जाता और ना ही दूसरों की बुराई के लिए उसका प्रयोग करना है। 2 छोटी शुरुआत बड़ी कामयाबी। कहते हैं कि छोटी शुरुआत से ही बड़ी कामयाबी हासिल होती है। अगर हम एकदम बड़ा फायदा कमाना सोचोगे तो जो हमारे पास है वो चला जाएगा। इसीलिए छोटी कामयाबी को ही बड़ी खुशी मानकर हमें अपना हौसला बनाना चाहिए, तभी हमारा बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हैं। एक बार एक गांव में निर्धन परिवार रहता था। परिवार की हालात इतनी तंगी थी कि उसके खाने पीने के भी लाले पड़े हुए थे। परिवार सिर्फ 3 ही लोगों का था, पति पत्नी और बेटा। पति को कोई काम नहीं देता था क्योंकि वह बीमारी के कारण सुस्त भी रहता था, इसीलिए उसे काम नहीं देते थे। उसकी पत्नी थोड़ा बहुत घरों में काम करती थी तो थोड़ा ही खर्च निकल पाता था। बेटे की पढ़ाई के लिए नहीं बच पाता था, इसीलिए वह स्कूल नहीं जाता था। अचानक एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। पत्नी बेचारी अब अकेली हो चुकी थी। लोगों ने उसे अपशगुनी मानकर काम से निकाल दिया। अब उसकी आजीविका का कोई सहारा न था। जहां काम मांगने जाती लोग मना कर देते थे। घर में भी कुछ न बचा था। बेटे को तड़पते देख उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। एक दिन उसके दिमाग में आया कि उसे अचार बनाना आता है। उसके पास कुछ पैसे थे। उसने आम और मसाले लाए और अचार बनाना शुरू किया। अचार 2 दिन में तैयार हो गया। फिर उसने बाजार में बेचने के लिए ले गई। उसे थोड़ा बहुत पैसे मिल गए थे। दूसरे दिन वह उसने खाने के लिए नहीं लाई बल्कि भूखे ही रही। लेकिन उन पैसों से उसने और आम लाए और अचार बनाकर दूर गांव में बेचने गई। धीरे धीरे उसकी इनकम बढ़ने लगी। उसका बेटा स्कूल जाने लगा। वह और मेहनत करने लगी। अब उसने बाजार में दुकान भी खोल ली जिससे काफी ग्राहक उसके बन गए। अब उसका अपना गांव में सबसे बड़ा घर था। उसने काफी बड़ी फैक्ट्री भी खोल दी और लोगों को रोजगार देने लगी। धीरे धीरे वह शहर की सबसे रईस बन गई। इसीलिए कहा, काम छोटा नहीं होता, आदमी उसे छोटा बना देता है। 3 सही सोच का नतीजा। कहा जाता है कि जितनी बड़ी सोच हमारी होगी उतना ही ज्ञान का विस्तार भी होगा। यानी हमारी सोचने समझने की शक्ति अन्य लोग से अधिक होगी, जिससे हम हर समस्या को आसानी से पार कर सकते हैं। एक बार एक गांव में एक सरपंच जी रहते थे। उनकी प्रखर बुद्धि से उन्हें जाना जाता था। पूरा गांव उनका सम्मान करता था तथा गांव की खुशहाली के लिए सरपंच जी खूब मेहनत करते थे। यही नहीं, दूर दूर से भी लोग उनके पास न्याय मांगने आते थे। एक बार दूर गांव से उनको मिलने एक व्यक्ति आता है और कहता है कि मैंने किसी मुसाफिर को रात में रहने के लिए जगह दी थी, किंतु वह कीमती चीज लेकर भाग गया। सरपंच जी कहते हैं कि उस व्यक्ति को और जिसने उसे पकड़ा उसे यहाँ पेश करो। दूसरे दिन दोनों को पेश किया जाता है। सरपंच जी पहले अतिथि से पूछते हैं कि क्या तुमने चोरी की है। वह कहता है, नहीं, मैं तो आराम से कमरे में सो रहा था। मैंने चोर की आवाज सुनी तो उसके पीछे भागा और मुझे ही दोषी बताया गया। फिर दूसरे कैदी से पूछते हैं जो कि गांव का ही चौकीदार था। वह कहता है कि मैंने इसे भागते हुए देखा, तभी मैंने इसको पकड़ा। सरपंच की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें दूसरे दिन आने को कहा, लेकिन दूसरे दिन भी कुछ न हुआ। फिर सरपंच जी ने तरीका सोचा और कहा कि गांव के बाहर एक बक्सा पड़ा है, तुम दोनों उसे मेरे पास ला दो तो तुम दोनों का गुनाह माफ हो जाएगा। दोनों दौड़ते हुए चले जाते हैं। बक्सा लाते समय दोनों बातें करते हैं कि तू गांव का चौकीदार है तो फिर चोरी क्यों करता है। तब तक चौकीदार कहता है कि मैं तो चोरी कर रहा था तो तुमने मुझे पकड़ा क्यों। फिर दोनों पहुंच जाते हैं और कहते हैं इसमें इतना भारी क्या है। सरपंच जी बक्सा खोलते हैं तो उससे एक आदमी निकलता है।
वह आदमी सब कुछ कहता है जो उसने सुना था। आखिर चौकीदार को सजा होती है और अतिथि को सम्मानित किया जाता है। आखिर सरपंच जी की सोच ने एक सही फैसला सुनाया जिससे वह अतिथि निर्दोष साबित हुआ। इसीलिए कहा गया है कि सोच बड़ी होनी चाहिए, उससे हर समस्या के हल निकल जाता है। 4. विश्वास की जीत। हमें मालूम है कि अगर हमारा किसी के प्रति सच्चा विश्वास है तो जीत निश्चित होती है। विश्वास में वह शक्ति है जो बड़ा से बड़ा कार्य में भी सफलता दिलाती है। एक बार एक गांव में एक सज्जन पुरुष रहते थे। वे बहुत ही दयालु तथा हृदयग्राही थे, किसी को भी कभी अपशब्द नहीं कहते थे। जो भी उनके घर आता वे अच्छे से उसका आतिथ्य सत्कार करते। लोग उनसे सलाह मशवरा लेने आया जाया करते थे। एक बार एक कैदी जेल से भाग जाता है, पुलिस उसके पीछे लगी रहती है। वह जब गांव के बीच पहुंचता है तो उसे एक घर का दरवाजा खुला दिखता है। वह घर उसी सज्जन पुरुष का था। वह बिना इजाजत के अंदर प्रवेश करता है। जैसे ही वह कैदी अंदर पहुंचता है तो वह सज्जन पुरुष बड़ी सौम्यता से कहते हैं, आइए महाराज, आपका स्वागत है। उसे आराम से बिठाता है और कहता है कि तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो। वह कैदी कहता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या आप मुझे आज रात रहने की जगह दे सकते हैं? आपका बड़ा एहसान होगा। वह पुरुष कहता है, क्यों नहीं, आप आराम से यहाँ रहिए, आप नहा लो, मैं आपके लिए खाने सोने की व्यवस्था करता हूँ। जब तक वह कैदी नहाता है तब तक वह सज्जन पुरुष उसके लिए सब व्यवस्था करता है। खाने के बाद सब सो जाते हैं, लेकिन उसकी नीयत खराब हो जाती है और वह वहां से सोने की चीजें चुरा लेता है और फिर भाग जाता है। रास्ते में पुलिस उसे पकड़ लेती है और जब पूछताछ करती है तो वह कहता है कि मैंने उस सज्जन पुरुष के यहाँ से यह चुराया है। उस कैदी को उस पुरुष के सामने लाया जाता है, लेकिन वह पुरुष कहता है कि यह सोने की वस्तु मैंने ही इसे दान में दी है। उस कैदी की आंखें खुल जाती है और उस पुरुष से माफी मांगता है और कहता है कि जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना चाहिए, ना कि चुराना। इसीलिए कहा गया है कि विश्वास रखो तो सब कुछ सही हो जाता है। 5. सोच का फर्क। कहते हैं कि अगर इंसान की सोच सही हो तो सब कुछ सही हो ही जाता है। अगर आप दुनिया में बुराई देखोगे तो पूरी दुनिया आपको बुरी नजर आएगी और दुनिया में सभी चीजों का महत्व समझकर सभी को सम्मान दोगे तो आपको हर चीज में अच्छाई ही नजर आएगी।